स्वागत है अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस ज्ञानदार शानदार और मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। दिव्य सजनों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का हमारा अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए आपसे पूछा गया है, आपके पास 2 गाय और 4 बकरी है, तो आपके पास कुल कितनी टांगे हैं? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए 8 टांगे, बी 6 टांगे, सी 4 टांगे या डी 2 टांगे। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 टांगे। प्रश्न थोड़ा ट्रिकी था। पूछा गया था कि आपके पास 2 गाय और 4 बकरी हैं, तो आपके पास कुल कितनी टांगे हैं। तो प्रश्न में 2 गाय हो चाहे 4 बकरी हो, आपके पास तो केवल 2 ही टांगे होंगी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, चलिए आप बताइए, मैं आपको एक हिंट देता हूं कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, तो बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध। बुध इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिक जानकारी के लिए देखें तो आपको पता चलेगा सौर मंडल के 8 ग्रहों में बुध ग्रह सबसे तेज गति से घूमता है और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में कुल 88 दिन लगते हैं। इसकी औसत गति 47.36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब आप समझ गए होंगे कितनी तेज गति से घूमता है। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लगाने वाली सिल्वर नाइट्रेट की स्याही इनमें से किस रंग की होती है? विकल्प देखिए, ए काला, बी बैगनी, सी नीला या डी पीला। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीला। स्किल का चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इन अभिनेत्रियों में से कौन सी अभिनेत्री श्रीलंका से है? ऑप्शंस बड़ी ध्यान से देखिए। ए जैकलिन फर्नांडीज, बी डायना पेंटी, सी एमी जैक्सन या डी लीजा हेडन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जैकलिन फर्नांडीज। अब आ रहा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला पड़ाव है। चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न को सही उत्तर करके पहले पड़ाव को पार कर पाते हैं या फिर नहीं। इन खेलों में से किस खेल में खेलने से पहले बोर्ड पर एक पाउडर लगाते हैं, यानी पाउडर डालते हैं? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए। ए शतरंज, बी सांप सीढ़ी, सी पूल बिलियर्ड्स टेबल, डी कैरम। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं तो 5वें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर देते हैं। सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी कैरम। कैरम इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसको खेलने से पहले इसके बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5वें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर दिए
और साथ ही साथ यदि आपने भी इस प्रश्न का सही उत्तर बताया तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही इसी बात पर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आ रहा है जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किस देश में आतंकी हमला होने के बाद दुनिया में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था? विकल्प हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान या डी चीन। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, जहां पर सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो बताया गया है कि दुनिया में सबसे पहला लॉकडाउन अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद 3 दिन के लिए किया गया था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 7वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। विश्व में सबसे अधिक पिरामिड वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, ए मिस्र, बी मैक्सिको, सी स्वीडन या डी सऊदी अरब। आपका समय शुरू होता है अब। हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए मिस्र, क्योंकि पिरामिड का नाम सुनकर ही मिस्र देश सामने आने लग जाता है। तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वीडन। दिव्य सज्जनों, आपको बता दूं विश्व में जो सबसे अधिक पिरामिड वाला देश है वो स्वीडन है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं, वहीं सूडान में 200 से लेकर 255 तक पिरामिड स्थित है। इन पिरामिड्स का निर्माण मिस्र के उन लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है जो मिस्र से सूडान आए थे, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूडान। अगला प्रश्न आएगा 8वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? विकल्प हैं ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त या डी लल्लाचार्य। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भास्कर। भास्कर इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जो कि बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं भास्कर जी के बारे में। गणित की पुस्तक लीलावती का लेखक भास्कराचार्य थे। विश्व में सभ्यताओं के तरीकों के विकास के साथ ही गिनने, जोड़ने, घटाने के तरीकों के साथ विकास में योगदान दिया था। इन्होंने ही संख्या 9 के बाद दहाई, सैकड़ा आदि के लिए अलग से चिन्ह बनाया था। इन्होंने बीज गणित में अपना योगदान दिया है, जैसा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आएगा 9वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विकल्प हैं ए ठंडा पानी, बी अशुद्ध जल, सी गर्म पानी या डी खारा पानी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी खारा पानी। बहुत बढ़िया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 10वां प्रश्न, जो कि दूसरा पड़ाव है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का। चलिए देखते हैं क्या आप लोग सही उत्तर करके दूसरे पड़ाव को भी पार कर पाते हैं या फिर नहीं। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 10वां प्रश्न दूसरा पड़ाव है। पूछा गया है हिंदू पुराणों के अनुसार यदि एक सूची में कृत, त्रेता और द्वापर 3 नाम हैं तो चौथा नाम क्या होगा? ऑप्शंस बड़ी ध्यान से देखिए, ए सुंदर, बी यजुर, सी नाग या डी कली। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है सही उत्तर क्या होगा? यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के दूसरे पड़ाव को पार कर देते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कली।
प्रश्न में पूछा गया था, हिंदू पुराणों के अनुसार यदि एक सूची में कृत, त्रेता और द्वापर 3 नाम हैं, तो चौथा नाम क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कृत, त्रेता और द्वापर ये सभी युग के नाम हैं और जो चौथा युग है वो है कलयुग, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी के साथ देवी सज्जनों, आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब हम ऐसे नए मजेदार वीडियो लाएंगे तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। अगला प्रश्न आएगा 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। विकल्प हैं ए राजीव कपूर, बी रणबीर कपूर, सी ऋषि कपूर या डी राज कपूर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋषि कपूर। ऋषि कपूर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसका आत्मकथा खुल्लम खुला है। आप अधिक जानकारी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आएगा 12वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। इनमें से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। विकल्प बड़े ध्यान से देखिए, ए पोलियो, बी डिप्थीरिया, सी अमीबा या सीस या डी निमोनिया। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो रोग जिसको टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है, ऑप्शन सी अमीबा या सीस। अमीबा या सीस इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी जो विकल्प में दिए गए हैं उनको टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो चित्र में आप देख सकते हैं अमीबा या सीस कैसे होते हैं। यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो एक सूक्ष्म परजीवी एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलती है, जिसका इलाज टीकाकरण द्वारा नहीं होता है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आएगा 13वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। विकल्प हैं ए सहकारिता, बी उद्योग, सी कृषि या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है, ऑप्शन सी कृषि। इसी के साथ अधिक जानकारी में आप देखें तो पता चलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक जो क्षेत्र है, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आएगा 14वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछा गया है। भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह वेतन इनमें से कौन देता है। ऑप्शंस देखिए, ए जनता, बी संसद, सी प्रधानमंत्री कोष या डी भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कोष। गलत उत्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद। संसद इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह वेतन दिया जाता है और प्रति माह लगभग प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आएगा 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का 15वां प्रश्न, तीसरा पड़ाव 75 लाख रुपयों के लिए पूछा गया है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था। विकल्प हैं ए न्यूटन ने, बी डाल्टन ने, सी हेनरी कैवेंडिश ने या डी जे थॉमसन ने। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर करते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के तीसरे पड़ाव को पार कर देते हैं।
साथ ही 1 करोड़ रुपयों के लिए खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान ज्ञात किए थे। अगला प्रश्न आ रहा है, 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुप्त वंश में इनमें से किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी समुद्रगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी गुप्त वंश में इनमें से जो राजा कविराज की उपाधि भी धारण किए थे, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बहुत बढ़िया। इसी के साथ इस प्रश्न को सही करते हुए अब हम खेलने वाले हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल के अंतिम महाप्रश्न यानी 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपयों के लिए। तैयार हो जाए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। हो सकता है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? ऑप्शंस देखिए, ए 1965 में, बी 1960 में, सी 1955 में या डी 1970 में। उत्तर में बताने के लिए आपकी धुक-धुक जी शुरू होती हैं अब। यानी अभी में जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो आपको बताना है कि कब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं सही उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1955 में।